हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है ओबेसिटी। और देखो, ये सिर्फ एग्जाम का सवाल नहीं है, ये तो हम सब की लाइफ, हमारी डेली हेल्थ से जुड़ा हुआ है, राइट? तो चलो इसे आराम से डिटेल में समझते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है? जरा सोचिए इसके बारे में। दिन भर पढ़ाई, फिर लेट नाइट स्टडी सेशंस और बीच बीच में ऑफ कोर्स फास्ट फूड, इस पूरे रूटीन में पता भी नहीं चलता और अनहेल्दी हैबिट्स आ जाती हैं, है ना? तो आइए आज देखते हैं कि हम इस हेल्दी ट्रैक पर आखिर बने कैसे रह सकते हैं। ओके, सो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे ओबेसिटी के इंट्रोडक्शन से, फिर आगे बढ़ेंगे, बीएमआई कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद हम बीएमआई चार्ट को समझेंगे और हाँ, ओबेसिटी से बचने के तरीके भी जानेंगे। फिर एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और एंड में एक फटाक से क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहला सवाल, आखिर ये ओबेसिटी है क्या? लेट्स फाइंड आउट। आपके सिलेबस के हिसाब से इसकी सही डेफिनेशन क्या है? लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो बिल्कुल आसान शब्दों में, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, ओबेसिटी ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, इतना ज्यादा कि वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने लगता है और इससे आगे चलकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो अहम बात यहाँ पर क्या है? ये सिर्फ वेट बढ़ने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट दैट एक्स्ट्रा फैट जो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये पॉइंट आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये होता क्यों है? व्हाट आर द मेन कॉजेज? देखिए, इसके कारण हमारी डेली लाइफ से ही जुड़े हैं। सबसे पहले इम्प्रॉपर डाइट, मतलब जंक फूड का ज्यादा सेवन। फिर है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दिन भर चेयर पे बैठे रहना, स्टडिंग, राइट? कुछ केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा कल्प्रिट ऑफ कोर्स है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का सीधा सा मतलब है ऐसी लाइफ जिसमें फिजिकल मूवमेंट बहुत बहुत ही कम हो। ऑलराइट, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। हमने ये तो जान लिया कि ओबेसिटी क्या है, पर अब सवाल ये है कि इसे मापते कैसे हैं? हाउ डू वी मेजर इट? तो आपके सिलेबस के हिसाब से इसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं बीएमआई। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बीएमआई? बीएमआई बेसिकली एक वैल्यू है, एक नंबर है जो आपकी हाइट और वेट के बेसिस पर आपकी बॉडी में फैट का एक अंदाजा लगाता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इफेक्टिव साइंटिफिक टूल है और ये पूरी दुनिया में यूज होता है। चलिए अब इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत आसान है, बस 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपना वेट नोट कीजिए, और हाँ, किलोग्राम्स में यानी केजी में। स्टेप 2, अपनी हाइट नोट कीजिए मीटर्स में, नॉट सेंटीमीटर्स, मीटर्स। स्टेप 3, जो आपकी हाइट है मीटर्स में, उसे उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी हाइट का स्क्वायर निकालना है। और आखिर में स्टेप 4, अपने वेट को इस स्क्वायर्ड हाइट से बस डिवाइड कर दीजिए। सिंपल है ना? चलो करके देखते हैं। इसको और क्लियर करने के लिए चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीधा आपके सोर्स मटेरियल से। मान लीजिए किसी का वेट है 70 केजीज और हाइट है 1.75 मीटर्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? BMI इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.75। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जवाब आता है 22.86। ये नंबर ही उस इंसान का BMI है। देखा आपने, कितनी सिंपल कैलकुलेशन से हमें एक इतना इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर मिल गया। ओके ग्रेट, तो हमने BMI निकालना तो सीख लिया, बट इस नंबर का मतलब क्या है? 22.86, इज इट गुड, इज इट बैड? तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि इस नंबर को इंटरप्रेट कैसे करना है। तो अगर आपने साइड बाय साइड अपना BMI कैलकुलेट किया है तो आपका नंबर क्या कहता है? क्या आप हेल्दी रेंज में हैं? चलिए पता करते हैं। नौ ध्यान दीजिए, ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये है CBSE गाइडलाइंस का ऑफिशियल BMI चार्ट। देखिए, अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप बिलो नॉर्मल वेट कैटेगरी में आते हैं। अगर 18.5 से 24.9 के बीच है तो बधाई हो, यू आर इन द नॉर्मल वेट कैटेगरी। और यही हमारा गोल है। फिर 25 से 29.9 ओवरवेट कहलाता है और जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं वहां से ओबेसिटी की अलग अलग क्लासेस शुरू हो जाती हैं। आई एम टेलिंग यू, इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ऑलराइट, तो हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, उसे मापना भी सीख लिया।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज पर आते हैं, इसके सोल्यूशन पर। हमारा चौथा सेक्शन है ओबेसिटी से बचने के क्या क्या तरीके हैं, द प्रिवेंशन मेथड्स। सबसे पहला और आई थिंक सबसे ज़रूरी तरीका है रेगुलर एक्सरसाइज। हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब ज़्यादातर टाइम बैठे रहना, वही तो ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण है। तो इससे लड़ने का तरीका क्या है? सिंपल, रोज थोड़ा वॉक करना, साइकिलिंग करना, या छोटी छोटी चीज़ें जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ यूज़ करना। इन सबसे कैलोरीज बर्न होती हैं और फैट को जमा होने का मौका ही नहीं मिलता। ओके, दूसरा तरीका, और मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, वो है फास्ट फूड से दूरी बनाना। लोग बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, फ्राइज़, इन सब में फैट, शुगर और कैलोरीज बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ज़रूरी ये है कि इन्हें वंस इन अ वाइल खाएं, नॉट एज अ डेली हैबिट। हमेशा घर का बना बैलेंस्ड मील ही चूज़ करें, दैट्स द बेस्ट। आपकी टेक्स्ट बुक का तीसरा पॉइंट है टू अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में होती हैं एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज मतलब ऐसी कैलोरीज जिनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, जीरो न्यूट्रिशन। ये कैलोरीज सीधा फैट स्टोरेज बढ़ाती हैं और ऊपर से मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर देती हैं, जिससे ओबेसिटी बढ़ती है। और आखिर में चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अ प्रॉपर डाइट। इसका सिंपल सा मतलब है अपनी प्लेट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स को इंक्लूड करना। और हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचना, जिसे हम कहते हैं पोर्शन कंट्रोल। प्लीज़ याद रखिए, बचपन में डाली गई अच्छी आदतें ही आगे चलकर ओबेसिटी से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, चलिए अब थ्योरी से हटकर थोड़ा एग्जाम स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में आप बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें। नंबर 1, BMI फॉर्मूला को मास्टर कर लीजिए। वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्ड। सिंपल। नंबर 2, BMI कैटेगरीज वाला टेबल बिल्कुल रट लीजिए। बोर्ड एग्जाम्स में टेबल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। नंबर 3, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओबेसिटी के बीच का कनेक्शन, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। और आखिर में वो 4 प्रिवेंशन मेथड्स, वो आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए। ऑलराइट, सो खत्म करने से पहले चलो एक सुपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एकदम फ्रेश हो जाएं आपके माइंड में। देखिए, इससे आसान क्या होगा। एक तरफ है कॉजेज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, अल्कोहल, और दूसरी तरफ है उनके डायरेक्ट सॉल्यूशंस, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और हेल्दी हैबिट्स। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सब आपके सामने है। और एक आखिरी बार, ये सबसे जरूरी वैल्यू, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। नॉर्मल BMI रेंज, द गोल्डन रेंज फॉर अ हेल्थी लाइफ, इज बिटवीन 18.5 एंड 24.9। इस नंबर को हमेशा याद रखिएगा। तो हमने डेफिनेशन से लेके प्रिवेंशन तक सब कुछ कवर कर लिया है। बट रिमेंबर, नॉलेज तभी काम आती है जब हम उसे अप्लाई करते हैं। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, इस सेशन के बाद आज से आप अपनी लाइफ में कौन सा एक हेल्दी चेंज लाने वाले हैं? जस्ट वन। इस पर जरूर सोचिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर।